धारिता का मीनिंग क्या होता है, किसी को पता? चलो अब तुमको सीरियस ले। अब देखो, किसी वस्तु को अगर तुम आवेश दोगे, मान लो इसको आवेश दिए कितना Q, इसमें के विभव में बढ़ोतरी हो गई V। जब आवेश दोगे तो उसका विभव बढ़ता रहता है, ठीक है। जितना ज़्यादा आवेश दोगे उतना ज़्यादा विभव बढ़ेगा। तो अगर किसी वस्तु के दिए आवेश Q, उसका विभव बढ़ V हो गया, तो इसे दिए गए आवेश तथा बढ़े हुए विभव के अनुपात को ही उसकी धारिता कहते हैं, अर्थात Q/V। ठीक, इसी को आदमी अलग तरीके से भी डिफाइन करता है। जब किसी चीज़ में मान लो Q में V का भाग दे दिए, तो ये क्या आ गया, 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए ये जो वैल्यू आएगी, 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जो आवश्यक उस आवेश होगा वो उसकी मात्रा है, ये उसी को धारिता बोल देते हैं। जैसे जैसे मान लो कि तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मान लो V वोल्ट विभव प्राप्त करने के लिए हमको आवेश कितना देना पड़ता है Q, तो 1 वोल्ट विभव बढ़ाने के लिए हमको कितना आवेश देना पड़ेगा, Q/V करना पड़ेगा कि नहीं, क्यों? तो इसी को हम धारिता बोल देते हैं, ठीक है। और 1 वोल्ट विभव बढ़ाने के लिए जो आवश्यक आवेश होता है उसी को धारिता बोलते हैं, C। तो QC के बराबर हो जाएगा, ठीक है। या तो मैं इसको मत लिखो, Q/V 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए आवश्यक उस वो है आवेश, ऐसी Q/V को हम क्या बोलते हैं, C। तो धारिता क्या हो गया, एक टाइप से हमारा जनरल मीनिंग ये हो गया कि किसी भी वस्तु का धारिता उस वस्तु का विभव 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जितने भी आवेश की ज़रूरत होती है उसी के बराबर होता है। इसको प्राप्त कैसे करते हैं, यदि किसी वस्तु को आवेश Q दें और उसका विभव V हो जाए तो Q/V के अनुपात को ही उस वस्तु की धारिता कहते हैं। अब इसको बुक में भी थोड़ा से दूसरे तरीके से लिखा है। बुक में ये लिखा है कि अगर किसी वस्तु को हम आवेश दें Q और उसका उसमें बढ़ने वाला विभव हो V, बढ़ने वाले विभव की बात कर रहा है, ठीक है। इसको कायदे से डेल्टा V भी लिखते हैं कई जगहों पे। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V देखा गया, ठीक है। जब इसका प्रैक्टिकल किया गया तो देखा गया कि जितना आवेश धार है उसका विभव बढ़ने वाला है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अर्थात Q को दुगना करोगे तो V दुगना हो जाएगा, Q को 3 गुना करोगे तो V भी 3 गुना हो जाएगा, समझ गए। फिर इसको Q प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह को हटाने के लिए हमने क्या किया, एक अलग से कांस्टेंट लाया C और V। तो यहाँ पे ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या अनुक्रमानुपाती स्थिरांक है, इसी को संधारित वो सारी धारिता बोलते हैं। तो ये क्या हो गई, इस वस्तु की पर्टिकुलर वस्तु की धारिता हो गई C। तो C = Q/V यहाँ से निकल के आता है, ये चलेगा, ठीक है हमेशा। अब हमारी संधारित्र की परिभाषा वगैरह, जैसे कई बार अब धारिता की परिभाषा जब देते हैं हम तो यही देते हैं, किसी वस्तु की धारिता उस वस्तु के में 1 वोल्ट विभव परिवर्तन के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा को कहते हैं, ठीक है। कितना विभव परिवर्तन कर दे, 1 वोल्ट। कायदे से तो यहाँ पे डेल्टा शॉर्ट यूज करने चाहिए, चूँकि यहाँ पे विभव का परिवर्तन होता है, समझ गए, ठीक। अब ये बात तो हो गई। अब इसमें एक टर्म और हमारा यूज होता है कि इसका मात्रा क्या होता है, फैरेड। फैरेड का परिभाषा बहुत पूछता है कि फैरेड की परिभाषा बताओ, ठीक है। तो पहले तो C = Q/∆V है। तो यहाँ से अगर धारिता को परिभाषित करेंगे धारिता की परिभाषा के लिए, ठीक है। तो धारिता की परिभाषा, वैद्युत धारिता, यहाँ पे वैद्युत ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है यूपी बोर्ड में, वैद्युत धारिता की परिभाषा। यहाँ पे क्या करेंगे हम, हमेशा जब परिभाषा इसे हेडिंग डालेंगे, ठीक है, लिखेंगे
सूत्र C इज इक्वल टू क्यू अपान में डेल्टा V से या में लिख दे, क्या हो जाएगा, यदि डेल्टा V इज इक्वल टू 1 तो C इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे 1 वोल्ट लिखना चाहिए था, जगह नहीं है, समझ लेना यार, V इक्वल टू 1 वोल्ट, ठीक है। तो लिख के जब भेजेंगे तो उसमें लिख ही देंगे। तो ये देखो, जब किसी राशि को डिफाइन करते हैं, राशि यहाँ पे ये क्या है, C एक प्रकार की राशि है, भौतिक राशि है, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, राइट साइड पे किसी एक चीज़ को बचा लेते हैं। हमने क्या किया, डेल्टा V को 1 कर दिया, Q को बचा लिया, तो Q को उसके बराबर कर दिया, ठीक है। ये हमेशा ट्रेंड चलेगा पूरे फिजिक्स में, ठीक है, बहुत जगह। जब किसी राशि को परिभाषित करोगे तो बाकी सबको 1 कर देते हैं, किसी एक को 1 बचा लेते हैं, ठीक है, उसी के टर्म में डिफाइन, उसी के पदों में डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे, आता है किसी वस्तु की किसी चालक या ब्रैकेट में वस्तु की धारिता उस आवेश के बराबर होती है जो उस चालक के विभव में 1 वोल्ट का परिवर्तन कर दे। समझ गए, मेरी बात समझ रहे कि नहीं। तो कोई भी वस्तु होगी, अगर उसकी जो धारिता होगी उस आवेश के बराबर होगी जो उसके खुद के विभव में 1 वोल्ट का परिवर्तन कर दे, घटा दे या बढ़ा दे, जो भी हो, ठीक है। क्योंकि किसी वस्तु को निगेटिव अगर है, चार्ज है, उसको बार बार निगेटिव आवेश देते रहोगे तो निगेटिव आवेश भी तो एयर में डिस्चार्ज होने लगेगा थोड़ी देर में, कि नहीं होने लगेगा, होने लगेगा। तो ऐसा थोड़ी है। तो मान लो किसी का वो, अभी मान लो कि विभव -10 वोल्ट है, थोड़ी देर बाद उसको -11 कर दिए, ठीक है। तो विभव में परिवर्तन, अब तो इसका विभव पहले से कम हो गया ना, पहले -10 था, बाद में -11 हो गया कि नहीं हो गया, क्यों, हेलो। तो इसका अगर डेल्टा V अगर निकालोगे तो क्या होता है, V2 - V1 होता है। बाद में कितना हो गया, -11, पहले कितना था, -10। बाद वाले में पहले वाले घटाओगे तो -1 वोल्ट आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो अब इसमें जो परिवर्तन है वो 1 वोल्ट का है, ठीक है। अब वो अलग बात है कि निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। चलो, तो हमारा ये इतनी परिभाषा से हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। कई बार पॉजिटिव होगा, यही अगर पहले से 10 होता है, इसको और आवेश दे देते थोड़ा सा धन आवेश, तो वो भी +11 हो जाता। कोई वस्तु ऐसे है +10 वोल्ट पे है, और आवेश दे दिए तो +11 वोल्ट पे हो जाएगी वो। तो मान लो कुछ आवेश दिए होंगे, जो भी आवेश दिए होंगे वो हम वही उसकी धारिता के बराबर हो जाएगा। अब इसके बाद ये परिभाषा बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, अभी केवल समझ लो कि परिभाषा बनती कैसे है, ठीक है। बाकी बुक्स में लिखा होगा सेम यही, ठीक है, उसका मीनिंग यही होगा घुमा फिरा के, ठीक है, सारे शब्द कवर हो जाए, बस आगे पीछे कुछ भी लिख दो, समझ गए। तो अब एक होता है कि इसकी धारिता फैरेड होती है, इसका मात्रक क्या होता है, फैरेड। फैरेड की परिभाषा बहुत पूछता है, ठीक है, यूपी बोर्ड में। तो उसकी परिभाषा कैसे लिखोगे, इसमें भी सेम फार्मूला यूज करोगे, सूत्र C=Q/V में। अब की बार क्या परिवर्तन करेंगे, लिखेंगे यदि डेल्टा V या V बात
यदि डेल्टा वी इज इक्वल टू 1 और क्यू इज इक्वल टू 1, यहाँ पे वोल्ट लिखना चाहिए था, मैं वोल्ट नहीं आपकी बार लिख दिया, ठीक है। वी का मतलब वोल्ट होता है, ठीक है, और क्यू का मतलब 1 कूलम, ठीक। तो क्या होगा, सी इज इक्वल टू 1 आएगा कि नहीं आएगा। इसकी भी वैल्यू 1 कर दिया, इसको भी वैल्यू 1 कर दिया, तो 1/1 क्या आएगा, सी इक्वल टू 1 ही तो आएगा कि नहीं आएगा। तो अब इसमें एक पता है क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे कि यदि किसी चालक ब्रैकेट में वस्तु अच्छा, मैं उसी वाली पहले वाली डिफिनीशन से तुमको जोड़, चालक के विभव में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक आवेश 1 कूलम हो तो उस चालक की धारिता 1 फैरेड होगी। समझ गए, ये क्या हो गया 1 फैरेड, ये भी एसआई यूनिट में लिखा है, इसको भी एसआई यूनिट में लिखा है। वोल्ट जो होता है एसआई यूनिट का मात्रक होता है, ये भी एसआई कूलम में। तो ये क्या हो गया फैरेड, फैरेड को ये भी लिख सकते हैं वोल्ट पर कूलम, क्योंकि ऊपर वोल्ट है नीचे कूलम है, सॉरी उल्टा लिख दिया गया मैंने, कूलम पर वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इस सी का मतलब क्या होता है, कूलम है, ठीक है, अब पर वोल्ट, ठीक। तो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे किया वही को सेम उतार दिया कि यदि किसी वस्तु के विभव में 1 वोल्ट का परिवर्तन करने के लिए आवश्यक आवेश या के लिए 1 कूलम आवेश देना पड़े तो उस चालक की धारिता 1 फैरेड होगी या कहलाएगी, धारिता 1 फैरेड कहलाती है या होगी, ठीक है। कुछ बात समझ में आई। तो ये फार्मूला अगर रटा है भूल गए हो तो भी लिख सकते हो, बस तुमको यही हर जगह यही डेफिनेशन का ट्रेंड पूरी फिजिक्स में यूज होगा आगे के, समझ गए, आज पहली बार बता रहा हूँ तुमको। फैरेड, तो फैरेड किसका मात्रक है, धारिता का। तो सी को एक तरफ कर लो बाएं साइड में, बाकी सबको राइट हैंड साइड में कर लो और सबको एक एक करके 1 लिख दो। जैसे मैंने देखो सी का परिभाषा लिखना था, सी फैरेड किसका मात्रक है, सी का, तो सी को बाएं साइड में लिखने का, बाकी के दाएं साइड में, इसको भी दाहिने में लिखा, इसको भी दाहिने में लिखा और दोनों को 1 कर दिया, डेल्टा वी को भी 1 कर दिया, क्यू को भी 1 कर दिया। अब बाद में हमने वही लिख दिया। थोड़ा सा इसका जनरल मीनिंग भी समझ में आना चाहिए कि डेल्टा वी क्या है, क्यू क्या है, क्यू देने आवश्यक आवेश की मात्रा है, डेल्टा वी जो है हमारा बढ़ा हुआ विभव है, और ये किसके लिए हो रहा है, किसी वस्तु के लिए हो रहा है, जो धारिता होगी किसी वस्तु या चालक की ही होगी, समझ गए। तो वस्तु यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। यहाँ पे हम धारिता को परिभाषित कर रहे हैं, धारिता के मात्रक को नहीं कर रहे हैं, धारिता का मात्रक फैरेड होता है, समझ गए। तो यहाँ पे जब डिफाइन कर रहे हैं तो हमने क्या किया कि एक चीज़ को रोक लिया हमने, किसको, क्यू को, समझे। तो डेल्टा वी को हमने 1 कर दिया, ठीक है, ठीक। क्योंकि किसी चीज़ को आवेशित करना, आवेश को देना हमारे हाथ में होता है, उसके अनुसार विभव में परिवर्तन होता है। विभव में परिवर्तन आवेश देंगे या लेंगे तो विभव में परिवर्तन होगा। ऐसा नहीं बोल सकते कि विभव में परिवर्तन कर देंगे तो आवेश घटेगा बढ़ेगा, समझ गए। क्या कर रहे हो, जैसे मान लो कोई ये गोली चालक है, ठीक है,
अब इसकी धारिता कितनी होगी हमको कैलकुलेट करना है। अब हमको एक चीज़ फार्मूला ज़रूर पता है कि C इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, ठीक। तो हम इसके सरफेस पे यहाँ पे, ठीक है, इसके सरफेस का ही विभव नापेंगे, इतने बहुत दूरी पे जाके नापें, ठीक है। तो इसके सरफेस पे हमका विभव का फार्मूला हमने एक दिन डिराइव किया था। इसका अगर सेंटर ओ है, यहाँ से यहाँ की दूरी अगर इसकी मान लो त्रिज्या आर है, ठीक है, आर या कैपिटल आर जो भी कह लो, अगर कैपिटल आर मानोगे तो कैपिटल आर मान लो। तो इसके सरफेस पर या इसके पृष्ठ पर जो विभव होगा v, वो कितना होगा, v बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो आवेश मान लो इसको कितना दिया हमने q, तो q/में कैपिटल आर, इतना विभव होगा, ठीक। तो अब यहाँ से चूँकि हमको C इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, तो क्या करेंगे, v की वैल्यू उठा के यहाँ से रख देंगे। तो q तो पहले से है, अब v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर। तो q से तो q कट जाएगा, ये वाला पूरे पद उठ के ऊपर चला जाएंगे, तो C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये वैल्यू आ जाएगी। तो किसी गोली चालक की जो धारिता होगी, ये क्या है, गोली चालक की धारिता कितनी होती है, इतनी होती है। तो ये डेरिवेशन के लिए पूछता है, इसमें थोड़ा बड़ा लिखते हैं, वो लिख के हम भेज देंगे, ठीक है, उतनी की टेंशन मत लो। उसमें लिखते हैं कि माना कोई गोली चालक है जिसका केंद्र ओ है तथा उसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। यदि गोली चालक को आवेश q दे तो गोली चालक में के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव v है, क्या v उत्पन्न विभव v होगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि चालक को आवेश q दिया गया तथा उत्पन्न विभव v है, तो v बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r, चूँकि C इक्वल टू q/v, अतः समीकरण 1 तथा 2 से ये वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, इतना लिख देंगे, ये 2 नंबर का आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। कभी कभी ज़्यादा सरल पेपर आ जाएगा तो 3 नंबर का पूछ देगा, ठीक है। कुछ नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है। कुछ भी लपेट के जो लैंग्वेज लिखते हैं ना, कुछ भी लिख दो, बाद में तो और भी शॉर्टकट बताएंगे। जब एकदम से कुछ ना आता हो तो कैसे करेंगे, डेरिवेशन में नंबर कैसे लाएंगे, ठीक है। चलो, ये भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, एकदम आसान होता है, सारा बच्चा कर लेता है, तो तुम लोग भी कर लोगे। अब इसके बाद क्या है, इसमें अगर ये के माध्यम के परावैद्युतांक में अगर यही रखा हो, मान लो यही चालक हमारा किसी मिट्टी के तेल में रखा हो या डीजल के अंदर रखा हो, उसका परावैद्युतांक के हो, तो एप्सिलॉन की जगह, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट के कर दोगे बस, और कुछ नहीं, ठीक है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर, किसके लिए, के परावैद्युतांक वाले माध्यम के लिए, ठीक है, के माध्यम के लिए। ये क्या है, वो ये वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए, समझ गए। तो ये है, अगर किसी माध्यम का परावैद्युतांक दे देगा तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट के कर देना हर जगह, बस उसमें लिख देना वहीं पे शुरू में कि जहाँ के माध्यम का परावैद्युतांक है, उस माध्यम का परावैद्युतांक है जिसमें हमारा गोली चालक रखा हुआ। अच्छा, इसके बाद आता है हमारा संधारित्र। तो संधारित्र क्या है कि जैसे मान लो कि ये वाला गोली चालक है, ठीक है। अब इसमें तुम आवेश देते जाओगे तो ये धनावेशित होता जाएगा, ठीक, होता जाएगा, इसके अंदर की कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। थोड़ी देर बाद में हम क्या करें
इसके बगल में कोई ऐसे गोली चालक रख दें, इसमें कोई आवेश नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपने सारे के सारे ऋण आवेश इधर ले फेंक देगा और धन आवेश को इधर दे देगा। तो इन माने ऋणावेश की वजह से यहाँ कुछ विभव उत्पन्न होगा, धनावेश की वजह से यहाँ पे विभव उत्पन्न होगा। तो ओवरऑल क्या होगा, इनकी वजह से कुछ विभव निगेटिव वाला उत्पन्न होगा, इनकी वजह से पॉजिटिव वाला होगा। चूँकि ये ज़्यादा करीब है तो ये ज़्यादा निगेटिव वाला उत्पन्न कर देंगे, ये थोड़ा से ज़्यादा पॉजिटिव, ये कम, ये दूर हैं तो थोड़ा विभव का, इनकी वजह से मान लो विभव बी माइनस होता है, इसकी वजह से बी प्लस होता है। बी माइनस का मतलब परिमाण, ठीक है। इसका बात अभी तुम लोग, हालांकि तुम लोग को न समझ में आएगी। बी माइनस का मतलब है कि यूनिट है। निगेटिव वाला विभव मान लो ये 6 वोल्ट है, वी पॉजिटिव ये मान लो प्लस का 5 वोल्ट, इसकी वजह से यहाँ पे उत्पन्न विभव, इसकी वजह से और इसकी वजह से, ठीक है। ये 1 है मान लो, ये 2 है। तो इस पॉइंट पर पी पर इसके खुद की वजह से कुछ विभव रहा होगा, पहले मान लो वी रहा होगा। तो ये दोनों, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट जो है, जब इसके कारण यहाँ पे जुड़ेगा विभव, इसके कारण यहाँ पे विभव जब जुड़ेगा, तो दोनों को जब जोड़ोगे तो वी माइनस प्लस में वी प्लस, ठीक है। तो माइनस 6 और प्लस में 6, तो कितना हो जाएगा, -1 वोल्ट। तो इन दोनों की इफेक्ट की वजह से ओवरऑल यहाँ पे -1 वोल्ट विभव उत्पन्न हो रहा है। अब मान लो वी की वैल्यू कितनी थी पहले, 100 वोल्ट। इसमें ऑलरेडी कुछ आवेश दे रखा था तुमने कैपिटल क्यू, उसकी वजह से यहाँ पे ऑलरेडी विभव 100 वोल्ट का उत्पन्न हो रखा था, ठीक है। अब तुम ऐसे ही चालक को इसके बगल में लाओगे तो इसका विभव कितना हो जाएगा, 99 वोल्ट। कितना हो जाएगा, 99 वोल्ट, क्योंकि नेट विभव जब जोड़ोगे यहाँ पे निकालोगे इस बिंदु पर वी नेट, तो क्या होगा, इसका तो 100 वोल्ट जो है ही है, इसकी वजह से तुम यहाँ पे माइनस का 6 जोड़ोगे, इसकी वजह से यहाँ प्लस का 5 जोड़ोगे, तो होगा क्या, 99 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो अब इसका मतलब कि इसको 100 में लाने के लिए कुछ और एक्स्ट्रा आवेश डेल्टा क्यू देना पड़ेगा, एडिशनल आवेश। तो इसका मतलब इसकी वो विभव थोड़ा सा, इसकी धारिता कुछ बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। तो किसी भी गोली, किसी भी चालक की, उसके किसी मतलब कि उसकी जैसे समान परिस्थिति होती है, जैसे आकार आकृति में बिना परिवर्तन के, उसकी जो कोई भी चालक है उसके आकार में या आकृति में बिना परिवर्तन के और उसकी धारिता बढ़ा दें, तो इस प्रकार के निकाय को या इस प्रकार की युक्ति को ही संधारित्र कहते हैं। समझ गए। हमें किसी ने चालक दिया, उसकी कुछ धारिता थी, लेकिन हमने उसकी धारिता थोड़ा बढ़ा दी बिना किसी परिवर्तन के, उसकी किसी भी उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया, उसके ना आकृति में ना आकार में। समझ गए। तो इस प्रकार की चीज़ को, निकाय को, इस प्रकार के जुगाड़ को, ये संधारित्र क्या है, एक टाइप का जुगाड़, गांव की भाषा में बोले तो। समझ गए। ऐसा जुगाड़ जो कि चालक में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किए बिना, उसको बिना टच किए उसकी धारिता हमने बढ़ा दी। समझ में आई बात। इस तरीके के अरेंजमेंट से कोई ज़्यादा खास धारिता नहीं बढ़ती है। तो धारिता बढ़ती कैसे है, मान लो ये कोई एक प्लेट है, समझ गए, इसको हमने आवेश दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये वाले के बजाय, खैर चलो ठीक है, एक दूसरा बनाते हैं यार, इसमें तुम लोग उतना अच्छा नहीं समझ पाओगे, ये हो सकता समझ भी जाओ। ये कोई प्लेट है, ठीक है। अब इसमें मैंने धनावेश दे रखा है, ठीक। यार ये फिगर उतना सटीक नहीं समझ में आएगा, ये कर लो ऐसे। और अभी इसमें मान लो इतना आवेश दे रखे हो, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है कि यहाँ के विभव पे डिपेंड करेगा, इसका एक पर्टिकुलर डेफिनेट विभव होगा, वहाँ तक आवेश लेगा, इसके बाद लेगा नहीं है। तो क्या करते हैं, इसके बकर में एक ठो प्लेट और ले आते हैं, ठीक है।
ये उदासीन है, तो क्या करेगा, इसके कुछ जो ऋण आवेश इधर आके बढ़िया खुशी खुशी आ जाएंगे, और धन आवेश बेचारे दुखी दुखी इधर भाग जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि इनकी वजह से यहाँ पे ऋण आवेश उत्पन्न होगा, ऋण भी बहुत उत्पन्न होगा, इनकी वजह से धन भी बहुत उत्पन्न होगा। ठीक है, तो अभी तक तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जितना ये ऋण बहुत उत्पन्न करेगा ये उतना धना भी बहुत उत्पन्न कर देगा, ओवरऑल कुछ फर्क पड़ता है नहीं। क्योंकि जब ये प्लेटों की अगर डायमेंशन अनंत है, समझ गए, तो जो इनकी वजह से जो विभव उत्पन्न होगा लगभग बराबर ही उत्पन्न होता है। थोड़ा से क्या है कि अगर इसके बीच की दूरी जितनी ज़्यादा है तो ये थोड़ा सा कम विभव उत्पन्न करेगा, थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव वाला उत्पन्न करेगा तो थोड़ा सा असर पड़ेगा। लेकिन हम बहुत ज़्यादा असर डालना चाहते तो क्या करेंगे, ये करेंगे, क्या, इसको अर्थिंग कर देंगे, समझ गए। अर्थिंग करेंगे, सारा का सारा ये वाला धनावेश यहाँ से इलेक्ट्रॉन दौड़ दौड़ के आएंगे, इनको ख़त्म कर देंगे। जैसे ही ख़त्म कर देंगे तो सिर्फ इनका ऋण विभव बचेगा इस पॉइंट पर। तो क्या होगा, पहले इसका विभव मान लो 100 वोल्ट था, ठीक है, अब इनका विभव मान लो, इसका मान लो, इसकी वजह से यहाँ पे विभव कितना हो रहा है, -10 वोल्ट। इसकी वजह से होता है अगर तो मान लो कि +10 वोल्ट होता, वो तो ख़त्म ही हो गया अर्थिंग करते ही समय। तो अब यहाँ का विभव कितना बचेगा, इस जगह का मेरा बचेगा 90 वोल्ट बचेगा, क्योंकि इन वाले नेगेटिव विभव जुड़ेगा, ये वाला तो प्लस विभव है ही है। तो जो वी नेट मेरा बनेगा वो बनेगा 100 - 10 दैट इज इक्वल टू 90। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा बहुत ज़्यादा, कभी कभी 90 क्या हो सकता है, ये 50 भी डेवलप कर सकता है, समझ, और ज़्यादा भी कर सकता है। ये हो सकता है कि 80 कर दे, यहाँ पे 80 हो जाए तो यहाँ पे कितना बचेगा, 20 वोल्ट ही बचेगा। तो इसका समझ लो, इसको फिर अब इसका विभव को 20 वोल्ट कर दिया, फिर इसको वापस से 100 तक लाने में बहुत ज़्यादा आवेश देना पड़ेगा। इसका मतलब इसकी आवेश लेने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ गई। कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई, क्यों, हेलो? तो ये कहानी होती है, समझ गए। तो इस तरीके से हम संधारित्र बनाते हैं, इस तरीके के निकाल के। तो हमारे ज़्यादा संधारित्र इस तरीके रहेंगे, इस तरीके के नहीं रहेंगे, इससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा मिलता नहीं है। ऐसे वाले हम पढ़ेंगे जिसमें ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक है, तो भी लोग जाओगे तो सोचते हो, एक मोबाइल ख़रीदने जाओगे तो सोचते हो कम पैसा में कितने फीचर मिल जाए, समझ गए। मोबाइल ख़रीदने जाओगे तो कहोगे बैटरी बहुत देर तक चलने वाला मोबाइल दो हमको, ये थोड़ी कहोगे कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाने वाला चार्ज। तो बहुत देर तक बैटरी किस चीज़ चलेगी, जिसकी आवेश, जो बहुत ज़्यादा आवेश लेने की क्षमता होगी, जिसके अंदर बहुत सारा आवेश ले लेगा, फिर धीरे 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 मोबाइल तो चलाता रहेगा, बहुत दिन तक बैटरी चलेगी, 6-6 घंटे 8-8 घंटे, समझ गए। तो क्यों, तुमको इंजीनियर हो तो इंजीनियर वाली बुद्धि लगानी पड़ेगी यहाँ पे। जैसे कोई गोली चालक है, ये वाला ठोस गोली है, ये वाला है, इसको पीट पाट के बढ़िया प्लेट बना दो, इसको भी पीट पाट के प्लेट बना दो, अगल बगल रख दो, मस्त संधारित्र तैयार, समझ गए।